वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT। आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड हार्ट की डिटेल्स पढ़ेंगे। जो कार्डियक वर्ड होता है वो हार्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है। आज हम इस नोट्स में इजी तरीके से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो द टॉपिक इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। The system is responsible for circulation of blood। ये जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, ये जो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द सिस्टम कंटेन्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। जो ये सिस्टम होता है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, वो ब्लड वेसल्स कंटेन करता है, मतलब उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है। The blood vessels of the heart carry blood throughout our body। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हार्ट में हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें से हमारा ब्लड जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो द नेक्स्ट इज हार्ट। हार्ट इज़ द वस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। ये एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि पंप करता रहता है। लोकेटेड कहाँ है, यानी लोकेशन इसका कहाँ है। हार्ट कहाँ पे रहता है? थोरेसिक कैविटी में। हार्ट इज़ लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन मीडियम स्टेनम। जो हमारा हार्ट होता है वो थोरेसिक कैविटी होता है, यानी कि जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। ये जो येलो बॉक्स के अंदर जो है ये क्या है? थोरेसिक कैविटी। और जो येलो बॉक्स के नीचे की जो कैविटीज़ है, मतलब जो ये स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो ऊपर की होती है उन्हें थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जो नीचे की होती है वो एब्डोमिनल कैविटी होती है। इन दोनों को पार्टीशन कौन करता है? डायफ्राम। जो ग्रीन लाइन से मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है? डायफ्राम। ये जो ऊपर की कैविटी होती है उनको ऊपर सेपरेट करके रखता है। हर किसी ऑर्गन्स के, जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन पाए जाते हैं, उसको कवर करने के लिए प्रोटेक्टिव कवर होता है हर ऑर्गन के लिए। वैसे ही हार्ट के लिए भी हार्ट का जो कवर है वो किससे हो रखा है? पेरिकार्डियम। जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है हार्ट की किससे हो रखी है? पेरिकार्डियम से। और ये जो हमारा हार्ट है वो जो हमारी लंग्स होती हैं उनके बीच में होता है। जो हमारे दो लंग्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है हार्ट। सो द नेक्स्ट इज हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। जो हमारा हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो फर्स्ट है राइट आर्टरियम, सेकेंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे 4 चैम्बर्स हो रखे हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 चैम्बर्स दे रखे हैं। द पार्टीशन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सेप्टम। जो हमारा हार्ट होता है उनके पार्टीशन तो उन बीच में से दो टाइप से करी जाती है। एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। आपको इसमें दिख रहा है ना, राइट में एक पार्टीशन राइट की तरफ है, एक पार्टीशन लेफ्ट की तरफ है। इसी टाइप से हार्ट में जो पार्टीशन की गई है वो इसी तरीके से है। सो द नेक्स्ट इज लेयर ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है उसमें पेरिकार्डियम के अंदर भी 3 लेयर आते हैं। पहला है एपिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम, तीसरा है एंडोकार्डियम। ये जो होती है हमारे हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। उसके बाद हमारा हार्ट होता है, यानी जो फर्स्ट है एपिकार्डियम। ये क्या होता है? लेयर इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द पेरिकार्डियम। जो हमारी हार्ट की कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो उसके बाद जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है एपिकार्डियम। ठीक है, समझ आ गया? ये मतलब जो फर्स्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम के बाद वो होती है एपिकार्डियम। दूसरा है मायोकार्डियम। द लेयर हैज़ द कार्डियक मसल्स। जो ये वाली लेयर होती है मायोकार्डियम होती है, वो एक तरह से कार्डियक मसल्स होती है, यानी जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है ना वो होती हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। जो हार्ट में जो 4 चैम्बर्स दे रखे हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। जब हमारा हार्ट पंप करता है, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो उसमें हेल्प करता है हमारा मायोकार्डियम। नेक्स्ट है हमारा एंडोकार्डियम। द लेयर कवर्स द वेव्स
and form the inner lining of the chamber। जो एंडोकार्डियम होती है वो जो हार्ट की वेव्स होती हैं उनको कवर करती है और सबसे इनर लाइनिंग में होती है, मतलब सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है वो एंडोकार्डियम लेयर होती है। द नेक्स्ट इज वेव्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट के वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे हार्ट में 4 वेव्स होती हैं। फर्स्ट इज एवी वेव्स। एवी वेव्स को एट्रियो वेंट्रिकुलर बोलते हैं। दूसरी होती है ट्रिक्यूस्पिड वेव, तीसरी होती है डिस्क्यूस्पिड वेव और चौथा होता है ऑर्टिक वेव। ये 4 टाइप्स की वेव्स हमारे हार्ट के अंदर होती है, डायग्राम में देख सकते। दीज वेव्स एक्ट एज गार्ड फॉर डोर्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जो हमारा वेव्स है इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है जब हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है तो इसमें से निकलता है तो ये इसमें वापस ना जा सके, इसलिए एक डोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इस वेव के आगे और वो उसे वापस ब्लड उसके अंदर नहीं जाने देता। ये फंक्शन होता है इसका वेव्स का। ऐसे ही इजी नोट्स में अगर आपको वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियोस बना सकें जो आप आसानी से सीख सकें और समझ सकें और पढ़ सकें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।